नमस्कार। कुछ कहानियां हमारी ज़िंदगी को बदल देती हैं और ऐसी कई कहानियां हैं रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा से जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको याद होगा, अगर आप बचपन में गाड़ियों के शौकीन रहे हों या गाड़ियों के बारे में अगर आपने थोड़ी बहुत भी जानकारी रखी हो, तो एक दौर था जब टाटा सूमो का बोलबाला था। टाटा सूमो ये 10 सीटर कार थी जो बहुत प्रचलित हुई थी पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर गांव में। हमने शहरों में भी देखा कि टाटा सूमो ही एक दौर में चला करती थी सड़कों पर, लेकिन आज टाटा सूमो सड़क से गायब है। लेकिन टाटा सूमो कैसे बनाई गई, टाटा सूमो सड़क पर कैसे आई, हिंदुस्तान में इतनी लोकप्रिय कैसे हुई, आज हम इसकी कहानी बताएंगे आपको। और टाटा सूमो का नाम, क्योंकि सूमो आपको भी पता है, सूमो हम किसे कहते हैं, जो जापानीज रेसलर्स होते हैं उन्हें हम सूमो का कहते हैं। तो क्या उन सूमो के नाम पर रखा गया या इसके पीछे कोई और कहानी है? बहुत ध्यान से और बहुत आराम से इस पूरी स्टोरी को देखिएगा। दरअसल बात 1990 के दशक की है। साल था 1994 के आसपास और इसी दरमियान टाटा सूमो को लॉन्च किया गया। टाटा ने जब इसे लॉन्च किया तब देखते ही देखते 3 सालों के भीतर ही, यानी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, तकरीबन 36 महीनों के भीतर 1 लाख से ज़्यादा एडिशन इसके बिक गए, लोगों ने खरीदे। आज की तारीख में किसी भी व्हीकल या कोई भी मॉडल को 1 लाख बेचने में, 1 लाख तक के आंकड़े तक बेचने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत दिन लग जाते हैं। लेकिन टाटा सूमो ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि फ़ौरन 3 साल में ही 1 लाख से ज़्यादा इसकी कारें बिक गई थी। तो टाटा सूमो का नाम क्यों रखा, रतन टाटा ने टाटा सूमो का नाम क्यों चुना, आप वो समझिए। दरअसल टाटा मोटर्स के पूर्व एमडी हुआ करते थे, उनका नाम था सुमंत मुलगांवकर। सुमंत मुलगांवकर, इसी नाम में इस कहानी का राज छिपा हुआ है। सुमंत में शुरुआती लेटर्स जो होते हैं वो SU से शुरू होते हैं और मुलगांवकर में जो शुरुआती लेटर्स होते हैं वो MU से शुरू होते हैं और यहीं से नाम पड़ा सूमो। यानी जो वर्ड थे सुमंत मुलगांवकर, उन दोनों शब्दों के शुरुआती 2 लेटर्स को चुना गया और उसी से बनाया गया सूमो, जो इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि टाटा मोटर्स को इसने करोड़ों में कमाई करवाई। एक दौर था, हालांकि धीरे धीरे अब ये तकरीबन साल 2003 आते आते इसे पूरी तरह से टाटा मोटर्स ने वापस ले लिया था। लेकिन एक दौर में टाटा की सक्सेस की कहानी ये मॉडल कह रही थी, ये कार बता रही थी और 10 सीटर कार थी। आज की तारीख में 10 सीटर कार खरीदने के लिए आपको लाखों रुपए, 10 लाख से ऊपर की रकम खर्च करनी पड़ जाएगी। लेकिन उस दौर की ये इतनी प्रचलित और फेमस कार थी जो कि 5 से 6 लाख रुपए तक में आ जाती थी, इसलिए लोग इसे लिया करते थे और खासतौर जो बड़ी फैमिली के लोग होते थे वो इसे खरीदा करते थे। राजशाही सवारी मानी जाती थी एक दौर में टाटा सूमो और रतन टाटा के नाम के साथ जो इसकी पहचान जुड़ी तो कामयाबी भी इसके साथ जुड़ती चली गई और यही वजह रही कि सिर्फ 36 महीनों में ही टाटा मोटर्स को लगा कि अब इस मॉडल को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि लोग उसकी ही डिमांड कर रहे थे, बाकी मॉडल की चमक फीकी पड़ गई थी।